बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजेंद्र और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अहम 3 अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, पहली एक अहम 3 चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। नाज़रीन, पीडीएम सरकार की मुसलसल बढ़ती हुई, दिन ब दिन बढ़ती हुई बुखलाहट ने पीडीएम सरकार को इस हद तक ले आई है कि आज के दिन नाज़रीन पीडीएम की सरकार मुकम्मल तौर के ऊपर, बाज़ाब्ता तौर के ऊपर खुलकर मैदान जंग के अंदर आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। अब नाज़रीन, पहला एक इंतहाई खतरनाक 3 स्टेप ले लिया गया है पीडीएम सरकार की जानिब से। नाज़रीन, आपके साथ विद फैक्ट्स एंड विद फिगर कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। आपने थोड़ा सा चीज़ों को गौर से समझना होगा और थोड़ी सी आपकी अटेंशन की ज़रूरत होगी स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपके माइंड के अंदर कोई भी डाउट किसी किस्म का बाकी ना रहे। अब देखिएगा नाज़रीन, पहली एक खौफनाक तरीन खबर, टैक्समैन गेट्स 160% लेस पे देन कोर्ट ऑफिशियल्स। अब नाज़रीन, आम आवाम को जो है वो खड़ा किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक इदारे के खिलाफ आम आवाम को उकसाया जा रहा है। अब आप थोड़ा सा देखिएगा, अब इसके अंदर क्लेम किया जा रहा है कि जो टैक्स मैन हैं, ये जो आम लोग जो टैक्स देते हैं, वो जो या आम जो एम्प्लॉइज हैं, आपको थोड़ा सा लबे लबाब इसका बताते हैं कि जो आम एम्प्लॉइज हैं उनके मुकाबले में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो इदारा है, खासतौर के ऊपर उसके जजेस वगैरह हैं, वो तनख्वाहें ले रहे हैं 160% ज्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं, 160% आम जो एम्प्लॉइज हैं गवर्नमेंट के बनिस्बत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो एम्प्लॉइज हैं। अब आप थोड़ा सा देखिएगा, आपके साथ कुछ फैक्ट्स भी शेयर करेंगे। अब इसी हवाले से जियो न्यूज़ की जानिब से भी इसी तरह का एक आर्टिकल पब्लिश किया गया। अब आप थोड़ा सा वो भी देख लीजिएगा। अब जियो न्यूज़ कहता है कि फैक्ट चेक, व्हाट आर द सैलरीज बेनिफिट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। अब जियो न्यूज़ की तरफ से भी जो है इस चीज़ के ऊपर फैक्ट चेक चलाए गए हैं और फिर ये खबर जो है वो दुरुस्त भी निकली है। मगर आपको दोनों तरफ के जो है वो आईने के दोनों रुख देखने होंगे, वो हम आपको बताएंगे ताकि आपको जो है वो जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, बैन अल-अक़वामी लेवल के ऊपर भी चीज़ों की समझ आ सके कि दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। आप देखिएगा, अब इसके मुताबिक नाज़रीन, अब देखिएगा कि मंथली सैलरी अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बताई गई है। अब और इदारे की भी इसके अंदर डिस्कशन की गई है और जो छोटी पोस्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, मगर हम थोड़ा सा जो है वो फोकस करेंगे जो मेन हाईलाइट्स है। अब उसके मुताबिक नाज़रीन, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिसीव्स मंथली पे ऑफ RS 1.8 मिलियन क्लेम्ड बाय ट्विटर यूजर ऑन जनवरी 27। अब इसको जो है वो द क्लेम इज ट्रू, ये जियो न्यूज़ ने ऑथेंटिकेट किया है और इसके ऊपर जो है वो जो इसको ऑथेंटिकेटेड करार दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो 1.8 मिलियन 18 लाख रुपए जो है वो पर मंथ सैलरी लेते हैं। अब नाजरीन, ये खबर कि 18 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक जज सैलरी ले रहा है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल्स की ये सैलरीज है, तो एक जो आम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग रखने वाले जो अफराद हैं, खासतौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 70% से ज़्यादा जो तबका है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जहाँ मैक्सिमम जो सैलरीज है 50 से 60 हज़ार सैलरीज है मंथली। तो क्योंकि जो इससे ऊपर फिर जो एलीट क्लास है या वीआईपी है या वीवीआईपी है, उनको हम डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मेजॉरिटी की बात करते हैं जो 70% से ज़्यादा जो है वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। अब नाज़रीन, इसके मुताबिक जब वो एक आम जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला अफराद ये खबर सुनेगा तो वो सस्पेंस में चला जाएगा। उसके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आएंगे, ये सवालात आएंगे कि क्या दुनिया में और भी इसी तरह हो रहा है, या क्या और ममालिक में भी इसी तरह हो रहा है, या सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इस तरह से हो रहा है। तो वो भी हम सबको दुनिया भर का जो चीज़ें हैं, कुछ डेटा है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब एक और चीज़ देखिएगा, अब जियो न्यूज़ एक और क्या चीज़ कह रहा है, आप देखिएगा। While Pakistan is at number 139 in the world ranking of the rule of law index, अब ये भी क्लेम कर रहा है, आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि ये जिस तरह से प्रोपेगेंडा चालू किया गया है कि 139 नंबर के ऊपर जो है वो अदालती निज़ाम का जो इंसाफ है या निज़ाम इंसाफ है अदालती, और सैलरीज वगैरह इतनी है। अब ये देखिएगा, अब नाज़रीन आपके साथ कुछ अहम चीज़ें शेयर करेंगे। आप एक दो ट्वीट देखिएगा जो जियो न्यूज़ ने खुद अपने ही वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किए हैं अवाम के लिए। महाना तनख्वाह, अब ये उस्मान हैदर साहब है, कोई भी है XYZ जो भी, महाना तनख्वाह 8 लाख, घर का किराया 3,70,000, 2 लग्जरी गाड़ियाँ, 2 ड्राइवर बमात तनख्वाह XYZ, फिर जहाज़ों का पेट्रोल इतना, खर्चा इतना XYZ, जो भी इसके अंदर चीज़ें जो कही जा रही हैं। अब आप नाज़रीन एक और चीज़, एक और ट्वीट भी देखिएगा। अब इसके मुताबिक नाज़रीन कि जो केसेस हैं, पेंडिंग केसेस हैं, उनको भी ये हाईलाइट किया गया है जो ट्विटर यूजर्स आम अपने ट्वीट्स के ऊपर पोस्ट करते हैं। एज इफ देयर आर 51,581 पेंडिंग केसेस। अब फिर इसके ऊपर कहा जा रहा है कि जी पेंडिंग केसेस इतने हैं, 50,000 से ज़्यादा और तनख्वाहें वगैरह इतनी ले रहे हैं। अब एक लास्ट एक चीज़ भी आप देख लीजिएगा। अब ये इसके ऊपर देखिएगा, कोई अफरीदी साहब है, इनका जो एक ट्वीट है, इमरान जजेस नामंजूर, इसको भी जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया गया है। अब थोड़ा सा आप जो है वो कंपैरिजन आपको करके बताते हैं कि क्या दुनिया भर के अंदर भी इस तरह हो रहा है, दुनिया भर के अंदर सैलरीज कितनी है जजेस की। अब आप थोड़ा सा देखिएगा, सैलरी ऑफ अ जज इन इंडिया। अब थोड़ा सा आपको पहले बताते हैं कि इंडिया के हवाले से, जो हमारा हमसाया मुल्क है, उसके हवाले से कितनी सैलरी है। सैलरी ऑफ अ जज इन इंडिया पर मंथ। अब आप थोड़ा सा देखिएगा पर मंथ इंडिया के हवाले से कितनी चल रही है इंडिया के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पहले बताया कि 1.8 मिलियन है। हम उस चीज़ को मानते हैं, हम उस चीज़ का इनकार नहीं करते हैं, मगर दुनिया भर में भी देखेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस ऑफ जो दुनिया के होते हैं, दुनिया के ममालिक के, जैसे इंडिया का है, तो इसकी कितनी सैलरी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
21.47 लाख टू 23 लाख। अब देखिएगा 21.5 लाख से 23.5 लाख के दरमियान है तकरीबन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी इस वक्त। जो पाकिस्तान के अगर वो आप सैलरी देखें तो वो 1.8 मिलियन है। फिर आप इंडिया का अगर रुपीज का डिफरेंस देखें तो फिर उस लिहाज से तो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बहुत कम सैलरी है। अब थोड़ा सा आपके साथ विद फैक्ट्स भी चीजें शेयर करेंगे, आप थोड़ा सा घबराना नहीं। आप देखिएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अब हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी भी तनख्वाह बताई जा रही है कि 18 लाख से 20 लाख के दरमियान है। अब इस तरह से अब दुनिया भर के अंदर थोड़ा सा आते हैं नाज़रीन, और दुनिया के कुछ ममालिक में, क्योंकि ये तो इंडिया था। अब देखिएगा नाज़रीन यूएसए के अंदर, अब यूएसए के अंदर हाईएस्ट सैलरी जो चल रही है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए के चीफ जस्टिस की सैलरी है वो है 1.04 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा जो है वो बन रही है। अब फिर यूके की आप देख लीजिएगा 1.33 करोड़, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की देख लीजिएगा 1.31 करोड़, इसी तरह से फिर सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, फिर तकरीबन सबकी ही 1 करोड़ से अबव चल रही है। तो अब नाजरीन, अब आपके माइंड के अंदर आएगा कि दुनिया भर के अंदर, क्योंकि ये चीज तो जो है वो एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपके माइंड के अंदर कि दुनिया भर के अंदर भी जो है वो चीफ जस्टिस साहिबान की तनख्वाहें इतनी ही हैं, इससे भी ज्यादा हैं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर फिर भी कम है। मगर अब दूसरा एक क्वेश्चन जो आपके ज़हन के अंदर आएगा इस वक्त के ये जजेस की तनख्वाहें इतनी ज्यादा क्यों होती हैं दुनिया भर के अंदर। अब उस सवाल का आप जवाब देखिएगा। अब थोड़ा सा आप एक एग्जांपल के तौर के ऊपर एक स्पेसिफिक केस ले लें, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का। ये ऑफिस, ये अपना चार्ज कब संभालते हैं? ये संभालते हैं एज्यूम्ड ऑफिस 2 फरवरी 2022, 2 फरवरी 2022 को अपना ऑफिस संभालते हैं। और फिर अब इनकी रिटायरमेंट डेट भी देखिएगा इस सारे केस को समझने के लिए। अब इनकी रिटायरमेंट डेट है नाजरीन अंटिल हिज रिटायरमेंट ऑन 16 सितंबर 2023, 16 सितंबर 2023 को रिटायर होने वाले हैं, तकरीबन 1.5 साल की, तकरीबन जो 1.5 साल की मुद्दत के बाद। तो अब नाजरीन एक चीज आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि जो भी चीफ जस्टिस ऑफ किसी भी कंट्री का बनता है, चाहे वो पाकिस्तान का है या जितने भी कंट्रीज हैं, अब पाकिस्तान का एक स्पेसिफिक केस अगर डिस्कस करें तो ये जस्ट 2 से 3 साल के लिए जो है इनको अपना एक टेन्योर मिलता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पोस्ट के ऊपर जब पहुंचते हैं। क्योंकि जब ये आपके ज़हन के अंदर अगर ये क्वेश्चन आए कि और अवाम के अंदर, क्योंकि इनकी जो तनख्वाहें होती हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, ये जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं या जब जज बन जाते हैं, जब अपनी एक पूरी 50-60 साल की जो है एक टेन्योर मुकम्मल करते हुए जस्ट 2 से 3 सालों के लिए इनको इस तरह का जो एक बेनिफिट मिलता है, तो उसके मुकाबले में अब आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि शायद ये आम एम्प्लॉय की तरह, जो आम पब्लिक सर्वेंट है, वो जिस तरह से पूरा साल जो है वो या हर मंथ जो है वो 50-60 हज़ार सैलरी लेता है, तो शायद इसी तरह से 1.8 मिलियन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की या 18 लाख जो सैलरी है वो हर महीने लेंगे और सारी उम्र लेते रहते हैं। ये जस्ट 2 से 3 सालों के लिए लेते हैं और उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली टेन्योर खत्म हो जाता है। और जो 64 साल उम्र है, पहले तो 60 साल थी, 64 साल होती है कंप्लीट, तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं। तो अब आप ये भी अपने माइंड के अंदर चीज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बैठाइएगा कि किस तरह से पीडीएम सरकार की जानब से जो है वो अवाम को उकसाया जा रहा है और अवाम के अंदर कहा जा रहा है कि आपका हक ये खाया जा रहा है, XYZ जिस तरह की भी बातें हैं। मगर हमने आपके साथ दुनिया भर की जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं उनकी भी डिटेल डिस्कस की है और आपको थोड़ा सा रियलिटीज भी बताई है कि किस तरह से जो है वो ये अवाम के और सुप्रीम कोर्ट का जो तसादम चाहते हैं, इस कोशिश को आपने कामयाब नहीं होने देना। तो ये नाज़रीन कुछ आम 3 अपडेट थी जो हमने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।